सॉल्व करना है तो इसमें ये सारे चीजें तो बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल का सॉल्यूशन। हम जब इसको खोलते हैं तो इसमें सारा मॉडल हमको दिखाई देता है। अभी जो हमारे पास जो मॉडल है वो है रियलमी का C30 और रेडमी का Y3। Y3 और Note 7 दोनों एक ही होता है। Redmi 7 दोनों एक ही। Y3 का तो पूरा डिटेल नहीं मिलता है क्योंकि खाली एस्टिमेटिक ही इसमें दिया होगा, लेकिन आपको Redmi 7 का पूरा डिटेल इसमें मिलता है ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो दोनों देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं रियलमी का। तो रियलमी में आपके ये हो गए कि हाँ ये C30। इसमें हम लोग आ जाएंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और इसमें आ जा रहा है ये LCD PDF जो लिखा हुआ है, ये ग्राफिक्स का सेक्शन है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे, तो जब भी कोई सेट में ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है तो लाइट का भी वही इश्यू आ जाता है उसमें। लाइट के लिए भी इसमें आता है, जब भी आपका ग्राफिक्स प्रॉब्लम अगर दूर नहीं होगा तो लाइट भी नहीं जलेगी, यानी ग्राफिक्स बनना जरूरी है, तभी लाइट आपका ऑन होगा किसी भी हैंडसेट। इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, हम लोग बारी बारी इसका पूरा डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे। आगे चल के भी इसके इसको इसी टॉपिक पे और भी क्लासेस चलेंगे, तो अभी शुरुआत है। देखिए इसके डायग्राम में जनरली हमको क्या क्या जरूरत होती है, इसमें तो दिया नहीं है पूरा डिटेल, लेकिन आपको हम फिर भी बता दे रहे हैं। एक नॉर्मल सा एक सेट खोल करके उसके बाद फिर हम देखते हैं, समझने के लिए हम किसी भी सेट पे सीख सकते हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए हम सीखने समझने के लिए एक हम नॉर्मल सा बेसिक फोन ले लेते हैं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। बेसिक फोन का मतलब एक नॉर्मल सा 5 या 6 से कोई भी एक मोबाइल अगर लेते हैं, इसमें लगी हुई है 15 पिन की IC, तो हम 15 पिन वाला ही कोई सेट एक दूसरा कोई ले लेते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप हम ले लेते हैं आपके लिए ये 5 का मॉडल। और इसमें हो गया ये ग्राफिक्स का। ये आपके समझने के लिए है, ध्यान से समझिएगा। अगर कॉपी कलम लिए हो तो लेके बैठ जाइएगा, पहले समझेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। लाइट ग्राफिक्स बनाने के लिए लाइट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा डिस्प्ले पे अंधेरा ही होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो पता ये चलता है कि उसमें ग्राफिक्स भी नहीं दिखाई दे रहा है और लाइट भी नहीं जल रही है। तो आप लाइट बना रहे हैं तो लाइट पहले नहीं बनाना, पहले हमको ग्राफिक्स बनाना है। किसी भी सेट का पहले ग्राफिक्स बनाना है, और ग्राफिक्स बनाने के बाद हमको लाइट बनाना है, पहले लाइट नहीं बनाना। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है मेरा डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक, डिस्प्ले कनेक्टर में कौन सा डिस्प्ले कनेक्टर होता है, कौन सा B2B कनेक्टर होता है, इसका भी एक डिफाइन कर देते हैं। तो बहुत सारे सेट में एक ही में दोनों होता है। यहाँ पर ये जो पेयर में जो कॉयल लगे होते हैं, यही पहचान होती है कि ये डिस्प्ले का कनेक्टर है। ठीक है, इसमें ये जो पेयर वाली कॉयलें हैं, इन कॉयलों पे सब डायरेक्ट CPU से सप्लाई जाती है। यानी इसका सप्लाई अगर देखेंगे ध्यान से तो इसका डायरेक्ट सप्लाई CPU से होती है। लेकिन ग्राफिक को समझने के लिए ये क्या है, एक LCD को ऑन करता है। LCD को ऑन करता है, तो पहले LCD जो हमारा ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर का रिक्वायरमेंट पहले पूरा करना पड़ेगा। तो फोल्डर का रिक्वायरमेंट ये है कि इसको चाहिए 1.8, इसको चाहिए 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, तब जाके ये LCD ग्राफिक्स बनाने के काबिल बनेगा। डाटा अभी नहीं आएगा, प्लेन आएगा। डाटा कब आएगा, जब मेरा 5 वोल्ट
प्लस और माइनस दोनों जब बन जाएगा और इसको पता चल जाएगा मोबाइल को, मोबाइल के प्लेट को, कि हाँ इसमें ये सारे वोल्टेज ओके हैं, तो यहाँ से सीपीयू की तरफ से ये सारे डाटा यहाँ तक पहुंचते हैं। अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये जो है मोबाइल में 5 वोल्ट बन गया है, डिस्प्ले लग गया है, इसको पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए यहाँ पर रीसेट लाइन बनी हुई है, ये देख रहे हैं ना, ये रीसेट लाइन बनी हुई है। ये दोनों वोल्टेज बन रहे हैं और आप फोल्डर नहीं लगाए हैं, डिस्प्ले का पत्ता यहाँ पे जोड़े हुए नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर कोई ग्राफिक्स तो बनेगा नहीं। ये जब पत्ता लगाएंगे तो ये पत्ता लगाते ही जैसे ही इसका हम ग्राफिक्स का यहाँ पर पत्ता इस पर पहुंचते हैं, इस पर कनेक्ट करते हैं, तो ये रीसेट लाइन जनरेट हो जाती है और इसको पता चल जाता है सीपीयू को, ये लाइन जो होती है रीसेट वाली, ये लाइन भी सीपीयू को ही जाती है। आप ध्यान से देखिए, ये जो पीला येलो वाला ऑरेंज कलर का जो है ये लाइन, ये कहाँ जा रही है? ये लाइन भी सीपीयू को ही जाती है। ये रहा है मेरा सीपीयू। तो इसको सीपीयू को पता चल जाता है कि हाँ फोल्डर लगा दिया गया है, अब यहाँ से डाटा को रिलीज किया जाए। सारे डाटा यहाँ से रिलीज होते हैं और फिर हमको डिस्प्ले पे दिखाई देते हैं। यानी आपको ये पता चला कि हमको एक तो मेरा ये सारा लाइन ओके होना चाहिए, यानी कि ये जो डाटा की लाइन है ये ओके होनी चाहिए, प्लस ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग 1.8 की लाइन बोलते हैं। ये जो पावर आईसी से आता है, वी रेज का अगर वर्ड आ जाए सामने तो ये समझ जाइए कि ये पावर आईसी से है। एल का मतलब एलडीओ से होता है, एलडीओ नंबर 6, L6, वी रेज L6 1.8, 1P8 का मतलब 1.8, ये 1.8 की लाइन हो गई। और ये 1.8 की लाइन में हमको पावर आईसी से मिलती है। ये सिर्फ एलसीडी को, ये जो फोल्डर है ना इसको ऑन करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए। अभी ग्राफिक्स को बनाने के लिए इसमें एक आईसी लगी हुई है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक लगा हुआ है VSN VSP, ये दो लाइनें हैं, VSP और VSN। ये पी वाला जो है ये पॉजिटिव लाइन है, एन वाला निगेटिव, यानी ये वोल्टेज सप्लाई आपका पॉजिटिव, ये वोल्टेज सप्लाई निगेटिव। और ये वोल्टेज जो होता है ये 5 वोल्ट का होता है, किसी किसी मोबाइल में 6 वोल्ट का भी होता है। इन्फिनिक्स वगैरह में जाएंगे तो 6 वोल्ट मिलेगा। अब ये जो थ्योरी है ये टीएफटी फोल्डर के लिए है। टीएफटी फोल्डर मतलब नॉर्मल फोल्डर के लिए, और एमोलेड जो है उसके लिए ये थ्योरी नहीं चलती है, उसके लिए थ्योरी दूसरी होती है। ये 1.8 हमें चेक करना होगा, प्लस यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करना होगा, -5 वोल्ट चेक करना होगा। अगर ये हम तीनों लाइन पहले चेक करेंगे, फिर हम लोग मीपी की लाइन चेक करेंगे, 80-90% प्रॉब्लम तो यहीं से हम लोग को मिल जाता है। बहुत रियर केस में जो होता है रीसेट की लाइन और टीई की लाइन खराब होती है। यही काम हमको इस सेट में भी करना है, क्योंकि इसमें भी वही आईसी लगी हुई है। अब ये फाइपे में भी है और इसमें भी। देखते हैं एक बार, इसको भी ध्यान से एक बार देख लेते हैं कि ये मेरा VSN VSP जो 5 वोल्ट की लाइन है ये आ कहाँ से रही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक 15 पिन की एक LUB आईसी लगी हुई है जो कि ग्राफिक्स के वोल्टेज को बनाता है। ये एक रेगुलेटर आईसी, यहाँ से कोई डाटा से कोई लेना देना नहीं। डाटा तो सीपीयू से आता है, डाटा जो है वो तो सीपीयू से आता है, वो यहाँ से रिलीज होगा। लेकिन इस आईसी का काम जो है, इस आईसी का काम जो है वो है VSN और VSP, -5 वोल्ट और माइनस प्लस 5 वोल्ट, यही दोनों वोल्टेज को बनाना होगा। अब इन दोनों वोल्टेज को बनाने के लिए जिस तरीके से आप लोग डीसी पावर सप्लाई देखे हैं ना, डीसी पावर सप्लाई में क्या होता है कि एक बार हम उसको ऑन करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऑन करते हैं, तब उसके सप्लाई आती है ना। उसी तरीके से ये भी है कि इस आईसी को ऑन होने के लिए हमको दो वोल्टेज की जरूरत होगी। एक तो हमें होगी VPH की वोल्टेज, ये सब हम लोग क्लास में आगे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसमें टेंशन ना लेने दीजिएगा। अगर जिनको जो फ्रेशर हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम लोग ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझेंगे कि VPH क्या होता है,
वीएसपी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे भी समझेंगे। ये तो अभी आपको बस हम दिखा रहे हैं कि अभी किस तरीके से पढ़ाई हम लोग को आगे करनी है। समझना तो अभी हमें बहुत कुछ। ये हमारी हो गई 15 पिन की आईसी। इस आईसी को चाहिए 2 वोल्ट, 2 तरह का वोल्टेज। और इस 2 तरह के वोल्टेज में एक है मेरा वीपीएच, जिसको हम 3.7 वोल्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है इस आईसी को, ये तो सिर्फ ये जो 3.7 वोल्ट है, इस आईसी को एक्टिव करने के लिए, इस आईसी को सिर्फ एक्टिव करने के लिए। बाकी इसमें इससे आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए इसमें इनेबल का वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इनेबल क्या होता है? इनेबल एक तरह का आदेश। अब हम किसी चीज को आदेश देंगे तो मुंह से कह सकते हैं, हाथ से भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को आदेश देने के लिए हर चीज को इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, एलसीडी डीसी EN1 और EN2, ये इनेबल 1 है और ये इनेबल 2 है। एक इनेबल 1 से बीपी बीएसपी बनना है, और इनेबल 2 से मेरा दूसरा वोल्टेज माइनस का वोल्टेज बनना है। तो ये दोनों दोनों चीज के लिए ये आदेश है। जब ये दोनों बनेगा तो ही मेरा वीएसपी और वीएसएन निकलेगा। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीएसपी, और यहाँ पर देख रहे हैं वीएसएन। वीएसपी का मतलब हो गया +5 वोल्ट, वीएसएन का मतलब हो गया -5 वोल्ट। यही दोनों वोल्टेज हमको एलसीडी कनेक्टर पे भी मिलते हैं। यानी हम नॉर्मली यहाँ से भी हम जान सकते हैं कि यहाँ का मामला मामला ओके है कि नहीं। चलिए अब आइए अपने सेट पर। ये तो समझने वाली बात थी, इसको हम कर दे रहे हैं बंद। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है। आप लोगों ने कुछ नोट किया? 1.8 VSP VSN, ये 3 लाइन प्लस मीपी की सारी लाइन। तो मीपी का तो यहाँ पे कनेक्शन दिया है, 10 लाइन होती है मीपी की। तो 10 लाइन यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 लाइन मीपी का तो दिया है। लेकिन बाकी लाइनों का इसमें तो नहीं दिया है। अब इसी लाइन में मेरा एक 1.8 छुपा हुआ है, और एक -5 वोल्ट छुपा हुआ है, और +5 वोल्ट छुपा हुआ है। तो इसमें इसके इस हैंडसेट में यहाँ पर आता हूँ E30। अभी यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है। तो बाकी का लाइन का हमको पता कैसे चलेगा कि बाकी का लाइन है कहाँ? क्योंकि हर बार डिजाइन बना के दे दे बोलियो, ये भी जरूरी नहीं। तो कुछ अपना अपना दिमाग भी लगाना होता है। मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा है ना कि अपना कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है। बिना कॉमन सेंस के मोबाइल रिपेयरिंग सही से हो नहीं पाता है। तब यहाँ पर आपको ये समझने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है डायोड, डायोड मोड। मीटर में एक डायोड मोड होता है, उससे भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ से कनेक्टर का दिया है और आईसी का दिया है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेट का, यहाँ पे ये कंपनी का नाम लिखा है, फ्लूक एक मीटर का नाम है, शानवा एक मीटर का नाम है, सनशाइन, जोटेक, ये सब मीटर का नाम है। तो कोई भी एक खोल लेते हैं। अभी देखिए हमारा यहाँ पे सभी तरह के कनेक्टर का डायोड वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाम। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, पहला चीज 1.8 की लाइन, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी लाइनें पहले 1.8 देखते हैं। 1.8 कहीं हमको दिखाई तो नहीं दिया इस लाइन में। तो हम ऊपर के साइड में देखेंगे, यहाँ पर एलईडी के है, ये एलईडी है, ये लाइट के लिए है, ये सीवीसी है, एक रीसेट लाइन मिला है। लेकिन अभी और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर वीएसपी मिला। वीएसपी का पिन क्या है? वीएसपी सबसे लास्ट वाला है, यानी पहला नंबर। ठीक। और फिर उसके बाद वीएसएन, ये हो गया मेरा तीसरा नंबर। याद रखिएगा आप लोग भी, पहला नंबर और तीसरा नंबर मेरा वीएसपी और वीएसएन है। यानी कि यहाँ पर +5 वोल्ट बनना चाहिए, यहाँ पर -5 वोल्ट बनना चाहिए। ठीक।
और उसके बाद लिखा है VIO 1.8, VIO 18, यानी यहाँ पर 1.8 बनना चाहिए। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 1.8 बनना चाहिए। ये तीनों वोल्टेज हमको यहाँ मिल गए, और 10 वोल्टेज, 10 लाइनें हमको नीचे मिल गई। तब हो गया ना अब यहाँ पे। अब तो ये कंफर्म हो गया कि एक नंबर पे हमको +5 वोल्ट मिलेगा, 3 नंबर पे हमको -5 वोल्ट मिलेगा, और 5 नंबर पे हमको 1.8 मिलेगा। और उसके बाद हमको मीपी की लाइनें चेक करनी। इतना चीज पहले हम लोग को चेक करना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि करके देखते हैं। तो पहले हम लोग मीपी की ही टेस्टिंग ले लेते हैं। सेट अभी हम लोग का है। ये आप लोग को दिख रहा है ना? जी हाँ, दिख रहा है। माइक्रोस्कोप दिख रहा है। जी आप कर दीजिए सर। एक सेकेंड, एनोटेशन ऑफ कर दीजिए किसी ने। और एक बार जी स्क्रीन फुल कर लीजिए, ओपन हाँ, प्रोजेक्ट कर स्क्रीन लीजिए फुल सर। कर लीजिए सर। ठीक है, सबको दिख रहा है? जी दिख रहा है, आप स्क्रीन फुल कर लीजिए सर। हाँ। ओके, आ रहा है सर, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कैमरा को। तो मल्टीमीटर पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डायोड रेंज सेट कर लेते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, ये ऑन कर लीजिए। ये यहाँ पर डायोड का फोटो बना होता है, ये डायोड रेंज पे सेट हो जाता है। ये बन गया डायोड। डायोड पे सेट करने के लिए, सेट करने के बाद हमको जब चेक करना होता है तो रेड प्रोब को, रेड वाला ये जो पिन होता है, इसको हम लोग कहीं पे ग्राउंड कर लेते हैं और ब्लैक वाले से चेक करते हैं। तो जो GR आता है वही इसका राइट वैल्यू होगा। और GR का जो वैल्यू जो है वो लगभग 250 से ऊपर होना चाहिए। वो चीज हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे की लाइन में जो यहाँ पे था बीपी वाली, बीपी वाली लाइन में हम लोग सबसे पहले GR चेक करते हैं। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ये बीपी की लाइन है। पहला नंबर छोड़ के, पहला नंबर छोड़ के दूसरा और तीसरा, इसको एक बार वैल्यू देख लेते हैं। पहला नंबर छोड़ के दूसरे पे वैल्यू क्या दिखा रहा है? 515। ठीक, सबको दिख रहा है ना? जी 515 पहले नंबर। फिर दूसरे नंबर पे 515। ये जो जितने भी होते हैं ना लाइनें, इस पे सब पे समान एक बराबर का वैल्यू मिलना चाहिए, चाहे हम जिसको भी चेक करें। बीच बीच में निगेटिव का पिन होगा, बाकी सब पे। ये वाला मेरा हो गया 1 2 नंबर 3 नंबर, 515 515 मिल रहा है। फिर उसके बाद एक निगेटिव 00 बताएगा। फिर उसके बाद 515। फिर सब लोग ही बोलते जाओ, 515 515। फिर 00 यानी निगेटिव हो गई है लाइन। फिर उसके बाद 515 515। फिर 515 देख रहे हैं ना, सबकी लाइनें क्या है? बराबर है, एक बराबर की आनी चाहिए। सबकी लाइनें क्या आनी चाहिए? एक बराबर की आनी चाहिए। उसके बाद फिर निगेटिव, ये भी 515। फिर ये भी 515, ये निगेटिव हो गया सर। और फिर इधर 515, एक और होगा, ये भी 515। इस तरीके से मेरा ये टोटल नीचे का मीपी लाइन जो है, मेरा तो सबका लाइन तो एक बराबर दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं ऊपर की लाइन में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो पहला नंबर था, इसके हिसाब से मेरा BSN है, मेरा पहला नंबर। यहाँ पर आना चाहिए मेरा 5 5 वोल्ट, यहाँ पर आना चाहिए 5 5 वोल्ट माइनस में, एक प्लस में, और 5 नंबर पिन पे मेरा आएगा 1.8 वोल्ट। ये भी देख लेते हैं। तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चार्जिंग में लगा देंगे एक बार।
चार्जिंग में भी लगा सकते हैं या फिर इसको डीसी से ऑन भी कर सकते हैं। इसको हम लोग चार्जिंग में भी लगा सकते हैं और डीसी से ऑन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बार चार्जिंग में भी लगा सकते हैं एक और लोग बोल रहे हैं कि मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है। मल्टीमीटर दिख रहा है ना? मल्टीमीटर तो दिख रहा है। लाइट जला दूं क्या? जी। हाँ, एक बार लाइट ऑन ऑन कर लीजिए सर, अगर नहीं दिख रहा है किसी को। नहीं नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको बैटरी से या बैटरी लगा के भी ऑन कर सकते हैं, सेट तो ऑन है, लेकिन सिर्फ ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है तो हम इसको डीसी से भी ऑन कर सकते हैं और बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं, या फिर तो हम चार्जिंग से भी ऑन कर सकते हैं। चलिए हम इसको डीसी से ही ऑन कर देते हैं। ये सेट मेरा ऑन हो गया है डीसी पे। भी इसको हम लोग वोल्टेज में सेट कर लेते हैं, वोल्टेज पे। ये डीसी वोल्टेज है। अभी हम लोग एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज आगे चल के पढ़ेंगे, दोनों के वे को भी अच्छे से समझेंगे। हाँ, डिजिटल सारा कैसे होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अभी हमारा क्या था, पहले नंबर पे कितना आना चाहिए था? 5 वोल्ट, है ना? पहले नंबर पे, और 5 नंबर पे, पहले नंबर पे आना चाहिए था 5 वोल्ट। तो देखिए आ रहा है, आ रहा है। जी, आ जी, रहा आ है। रहा है। तो ये मेरा 5 वोल्ट प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे नंबर तो कुछ नहीं था, हाँ, तीसरे नंबर पे हमको -5 वोल्ट मिलना चाहिए। फिर से देखते हैं, ये मिल रहा है। नहीं ये मिल अभी रहा। एक बार फिर से देखते हैं, ये प्लस वाला सेट स्लीप मोड में चला गया। ठीक है, जब स्लीप मोड में सेट चला जाता है तो कोई वोल्टेज नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको आप फिर से ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। पहला नंबर था मेरा 5 वोल्ट प्लस में, और यहाँ पे आना चाहिए था -5 वोल्ट, जो कि बन नहीं रहा है। दिख रहा है माइनस आपको? 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। एक वाला, ये वाला जो 5 वोल्ट है ये तो बन रहा है। तीसरे नंबर पे वीएसएन था ना, तो वीएसएन वाला वोल्टेज देखिए यहाँ पर बन नहीं रहा है, 5 वोल्ट। और चौथा छोड़ के पांचवा नंबर पे 1.8 आना चाहिए था। 1.8 आ रहा है ना? ये 1.8 तो आ रहा है, जी। प्लस भी आ रहा है, -5 वोल्ट नहीं आ रहा है। इस सेट में यही प्रॉब्लम, समझ गए? इस तरीके से हॉट टेस्टिंग से भी हम लोग को पता लगा सकते हैं। फुल टेस्टिंग में अगर देखना चाहते हैं इसी चीज को, इसी लाइन को, तो अगर फुल टेस्टिंग में करेंगे तो फिर मीटर को हमको क्या करना पड़ेगा, डायोड में सेट करना पड़ेगा। डायोड पे सेट करेंगे और फिर हम इसको प्रॉप को उल्टा करके यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए 575, 575, 75, ये हमको यहाँ पर मिल रहा है जी आर। ठीक। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जी आर क्या आ रहा है? ओएल। भी ओएल इसलिए आ रहा है क्योंकि निगेटिव लाइन है, इसको हम पलट के भी देख सकते हैं। एक बार इसको पलट के देखें।
अभी क्या है? 580। 580। क्योंकि जो बीएसएन की लाइन होती है इसको प्रॉप उल्टा करके ही चेक करना पड़ता है, ध्यान रहेगा। बीएसएन की लाइन को प्रॉप उल्टा चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये निगेटिव की लाइन है और जीआर वैल्यू हमेशा रिवर्स में उल्टा बताता है। इसलिए हमको रेड वाले से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको वायरिंग बताएगा, तो इसका मतलब इसमें वायरिंग तो ओके है। वन -5 वोल्ट वाली जो लाइन है उसका वायरिंग ओके है। वो अंदर से कहीं से 5 वोल्ट बन के आ नहीं रहा है, यानी यहाँ से लेके आईसी तक का मामला ओके है, आईसी से 5 वोल्ट बन के नहीं आ रहा है। रास्ता सिर्फ इसका यही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें 5 वोल्ट बनता कहाँ से है, एक बार डायग्राम में। तो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम में तो इसमें दिया नहीं है, एक बार हम आपको यहीं पे दिखा दे रहे हैं कि इसके लिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पर एक आईसी लगी है जिसका नाम है LUM। ये वही डिस्प्ले आईसी है, रेगुलेटर आईसी। यहीं से 5 वोल्ट बनना है, जो हम लोग हाईवे में सेट में देखे थे ना, सेम वही आईसी। इसको भी वीपीएच की सप्लाई मिलेगी, 1.8 की सप्लाई मिलेगी, तभी ये काम करेगा। ठीक है। 1.8 की लाइन इसके 1 नंबर पिन पे और 2 नंबर पिन पे आती है इस आईसी। 1 नंबर कैसे पहचानते हैं? ये नोस्टर से पहचानते हैं, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, यानी A1 और B1। आईसी को पिनों को गिनते कैसे हैं ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर A1 है, 3 पिने यहाँ है, 3 पिने यहाँ है, इस तरह से 15 पिन है। 5 पिने ऐसे हैं, 3 पिन ऐसे है, तो 5 क्या है, 15 पिन। तो पहला नंबर का ये जो नोस कट दिया हुआ है ये मेरा A1 हो गया, फिर उसके बगल में B1, फिर उसके बगल में A2 हो गया, फिर A3 हो गया, फिर उसके नीचे B1, फिर B2 B3, इस तरीके से। तो A1 और B1 से इनेबल आता है। हमको इसको भी देखना होगा कि क्या 5 वोल्ट बन रहा है, प्लस तो बन रहा है। प्लस बनने का मतलब ये हो गया ये आईसी ओके है। इसका वे कहीं से प्रॉब्लम कर रहा है, एक तो यानी एक इनेबल आ रहा होगा, दूसरा इनेबल प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। एक बार देखते हैं इसका इनेबल सही है कि नहीं। आईसी को तो आ रहा है, लेकिन 5 वोल्ट, -5 वोल्ट नहीं बन रहा है। इसको देखना पड़ेगा एक बार। जरूरी नहीं होता है कि हर बार आईसी ही खराब हो। कई बार वायरिंग वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम। तो कैमरा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ब्लर आ रहा है। जी अब ठीक है। तो एक बार इसको धीरे से आईसी को उठा करके 1.8 की लाइन चेक कर लेंगे इधर वो सही है कि नहीं। बहुत सारे बातें करना है आप लोगों से, लेकिन इस तरीके से बात हो नहीं पा रही है पूरी। तो हम बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं। कोई बात नहीं, ये लोग सर लास्ट क्लास तक बने रहेंगे और साथ ही साथ अभी 5 दिन जो डेमो है सारे में आएंगे, तो ऐसे है ना, तो काफी चीज सीखेंगे हमारे से। उसको बता देंगे कि आप लोग कहेंगे कि आंख बंद करके समझ जाएंगे कि हाँ ये कौन सा क्या है। बिल्कुल।
अब इस आईसी के पिन को, ये मेरा पिन क्या है, ये वाला मेरा पिन है A1, ये मेरा B1। ठीक, तो A1 और B1 यानी एक वोल्टेज बन रहा है, एक का इनेबल बन रहा है, यानी 5 वोल्ट हमको प्लस में मिल रहा है। इसका मतलब एक का तो इनेबल मिल रहा है और एक का इनेबल नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बन नहीं रहा है। तो दूसरा भी इनेबल मिलना चाहिए। लेते हैं। इस लाइन पे आएगा हमको 1.8, इस पर भी आएगा 1.8, बिना आईसी लगाए भी हमको 1.8 दोनों पिन पे मिल सकता है। जब देखना चाहते हैं तो हम दिखा भी सकते हैं। हमें ज्यादा है नहीं। तो रखेंगे डीसी पे। ये है इसका A1, कुछ वोल्टेज आ रहा है 1.8 का 1.9। करना ही नहीं है। ये भी और ये भी दोनों, जी। दोनों पे 1.8 आना चाहिए। दोनों पे 1.8 जी। आ रहा है, फिर भी मेरा बन नहीं रहा था। कौन सा प्लस माइनस दोनों, 5 वोल्ट प्लस भी नहीं बन रहा, 5 वोल्ट प्लस बन रहा था, 5 वोल्ट माइनस नहीं बन रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी का कंटिन्यूटी सही से बैठा नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, इस ओके। तरह के सेट में आईसी या तो चेंज करनी पड़ेगी, या तो इसी आईसी को रिवॉल्व करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, चेंज भी ओके। कर सकते हैं और इसी आईसी को रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं। पहले रिवॉल्व करके ही लगा देते हैं, फिर उसके बाद नहीं होगा तो चेंज भी कर देंगे, नई आईसी भी पड़ेगी आप लोग को। कैमरा क्लियर कर लीजिए सर।
जब आप हमारी लाइव क्लासेस में आएंगे, जब हमारा पेड क्लासेस में आएंगे, तो उसमें हम आपको पूरा फुल प्रोसेस बताते हैं, सारी चीज़ें। अभी तो उतना टाइम नहीं होता है, तो हम आपको उतना एक एक डिटेल नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो लोग भी हमारे पेड क्लासेस में आते हैं, उन्हें पूरा बेसिक से एडवांस तक सारी डिटेल के साथ उन्हें पढ़ाया जाता है। अभी तो हमारा सिर्फ ग्राफिक का टॉपिक है, और हमारे पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम है, जिसमें हम आपको जो है करके दिखा रहे हैं। लेकिन आपको क्लासेस में इससे ज़्यादा ही सीखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए क्लासेस में, अभी ये 5 दिन सिर्फ तक यही है। आपको। एमोलेड डिस्प्ले कर्व वाला जितने भी डिस्प्ले आते हैं उसकी लाइट कैसे बनना है, ग्राफिक्स कैसे बनना है, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे चल के। बिल्कुल। सस्ता भी मोबाइल, महंगा मोबाइल, सारे मोबाइलों का समझना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसी ये रिवॉल्व हो चुकी है। इसका नोस्का टू साइड था, A1 इधर था, इसका इधर रहेगा। इसको हम ऐसे बैठेंगे। थोड़ा सा पोस्ट ले लेते हैं। जी श्याम जी, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे क्लासेस के रिगार्डिंग। जो आप पूछ रहे हैं फीस के रिगार्डिंग, हम आपको बता देंगे। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। ऐसे अगर आप सिर्फ हमारी ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो ऑनलाइन में आपको कम ही है। ठीक है, ऑफलाइन करेंगे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हमारा सेंटर आपको उत्तर प्रदेश महाराजगंज में भी है, झारखंड हजारीबाग में भी है, और हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलता है। तो जितने लोग भी ऑनलाइन करना चाहते हैं क्लासेस, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। जी, जिनको भी क्लासेस करनी, वो अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा 5 दिन तक लगातार क्लास चलेगा, अलग अलग टॉपिक पे। हार्डवेयर भी हम आपको बताएंगे डेमो में, सॉफ्टवेयर भी बताएंगे। तो याद रखिएगा कि 5 दिन 3 बजे के टाइम पे एकदम रेडी रहिएगा। हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आप डायरेक्टली ज्वाइन करके क्लासेस करिए। क्योंकि मार्केट में आप जब बैठे हैं तो आपको सीखना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको भी अपना घर चलाना है, सारी चीज़ें चलानी है। और बेसिक काम कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं मार्केट में कितना कंपटीशन है। कोई फ़ायदा ही नहीं है चार्जिंग पिन, कनेक्टर, माइक जैक, फोल्डर करके। जब तक चिप लेवल काम पे नहीं शिफ्ट होइएगा, तब तक कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। आइए फिर से वही, 1 नंबर, फिर 3 नंबर, वही 3 नंबर वाला खाली गड़बड़ था, 5 -5 वोल्ट वाला। फिर से एक बार चेक करते हैं सेट को ऑन करके। क्योंकि तो वही है, पुरानी वाली ही आईसी है, उसी आईसी को रिवॉल्व करके लगाया है। सेट ऑन हो गया। फिर देख लेते हैं, मीटर देख रहे हैं ना आप लोग। जी, मीटर दिख रहा है सर। ये हो गया मेरा +5 वोल्ट, ओके। और ये हो गया मेरा -5 वोल्ट। अब बन रहा है ना। जी, अब बन पहले रहा नहीं है। बन रहा था। बिल्कुल। फिर ये अब तो उम्मीद है कि सर डिस्प्ले का ग्राफिक आ जाना आज चाहिए। ये, और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो 0 0 आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, -5 वोल्ट। यानी वीजीएन, -5। वीएसपी और वीएसएन मेरा दोनों कंप्लीट हो गया। 1.8 जो था मेरा नंबर पे, ओके है। बाकी मेरे ओके। नीचे की लाइनें ओके हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम डिस्प्ले का पत्ता लगा करके सेट को ऑन करके चेक करते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है शायद।
दिख रहा है? जी आपका दिख रहा है फेस जी। रियलमी लिख के आया हुआ है। जी तो इस तरीके से डिस्प्ले ग्राफिक्स का प्रॉब्लम जो है वो बनाते हैं। देखिए वोल्टेज मिसिंग था, लेकिन पार्ट चेंज नहीं हुआ। वोल्टेज मिसिंग था, लेकिन पार्ट चेंज नहीं हुआ, उसी पार्ट को रिपेयर करके ही ये सेट बन गया। इस तरीके से आप जो है, अगर सेट को रिपेयर जी करते हैं और प्रॉपर नॉलेज लेके अगर रिपेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा जी आप। ग्राफिक आ गया सर, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा और पास करके, ताकि लोग भी देख लें। और क्लोज कर दीजिए, थोड़ा सा पास कर दीजिए। सर इनको और अब आप पिन आउट कर दीजिए ना स्क्रीन पे। सर्वर जी पिन जी आउट जी कर दीजिए, पिन आउट कर। हाँ मैंने पिन कर रखा है, अभी शायद स्क्रीन शेयर की वजह से नहीं दिख रहा है। वैसे सर आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए थोड़ा, ताकि आप दिखा पाए स्टूडेंट्स को। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है छोटे वाले कैमरे में। क्या मीटर? नहीं नहीं, आप ये बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, ताकि आपका फुल फेस दिखे और फोन भी दिख जाए। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। जी स्टॉप शेयर का ऑप्शन होगा वहाँ पे जूम में। जी अब आप फोन दिखा दीजिए। अभी फोन को दिखा दीजिए। बैटरी नहीं है ना, बैटरी ऑन। तो देख सकते हैं आप भी कि अभी बाकी सर ने फोन का जो ग्राफिक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करके दिखाया। इसी तरह से आपके पास भी बहुत सारा एडवांस का फोन आता होगा, ग्राफिक का आता होगा, नेटवर्क आता होगा, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आता होगा। आप तभी उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे या तभी उस चीज को रिपेयर कर पाएंगे जिस टाइम पे आपके पास उसका पूरा नॉलेज है, यानी स्टेप बाय स्टेप नॉलेज है। ठीक है, तुक्के से तो आप कोई भी काम कर लेता है, और तुक्के से बहुत बार क्या, ज्यादातर फोन डेड ही होता है। ठीक है, सॉल्व भी नहीं होता और ज्यादा उसका प्रॉब्लम बिगड़ जाता है। उसको बेचारे को पेट का प्रॉब्लम होगा तो उसको सर का भी पकड़ लेगा, है ना। तो ये हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डायग्नोस सिखाएंगे हम, पूरा बेसिक टू एडवांस तक। अभी जैसा कि डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है, तो आगे कल का भी हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसमें हम आपको आगे का अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। आपको ग्रुप में नोटिस मिल जाएगा उसके लिए। 3 बजे हमारा कल फिर से डेमो चालू हो जाएगा। और जिन लोगों को भी क्लासेस करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन लिख करके हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। और फिर हमारा जो बैचेस है, ऑनलाइन बैच भी हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। जिन लोगों को भी नंबर डालना है चैट बॉक्स में क्लासेस के लिए, वो अपना नंबर डाल दीजिए। ओके, रातीराम जी ने ऑनलाइन के लिए नंबर डाला है। ठीक है, जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है ऑनलाइन के लिए नंबर डालिए। ओके, मोहम्मद शाम जी ने ऑनलाइन के लिए नंबर डाला है। ओप्पो जी आप नंबर डालिए, आपने कुछ लिख करके डाल दिया है उल्टा सीधा। आप अपना नंबर डाल दीजिए अगर क्लासेस करनी है तो। या अगर किन्हें भी कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, या उन्हें ऑफलाइन सेंटर आना है या ऑफलाइन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो तो वो भी आप पूछ सकते एक हैं। कोई सवाल पूछ रहा था सर आपसे। जी हाँ अगर जी कोई का क्वेश्चन है तो ले लीजिए सर्वर यहाँ पे। जी, मैं आप लोग जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। आपको हैंड रेज का परमिशन मिल जाएगा नीचे में। नीचे रिएक्शन का ऑप्शन होगा, रिएक्शन के अंदर आपको हैंड रेज का आएगा। ठीक है, आप हैंड रेज करिए, हम आपका क्वेश्चन लेंगे। ओके, अमलान जी ने हैंड रेज किया है। अमलान जी आप अनम्यूट हो जाइए, अपना क्वेश्चन कीजिए। ओके अमलान जी अनम्यूट हो जाइए। सर अभी जिस तरह ग्राफिक्स का दिखा है ना, तो इससे जी जी चार्जिंग जैक का और माइक का मतलब हाँ हाँ मतलब सारे जैसे होता है ना उसी तरह का लाइनिंग का दिखा सकते हैं क्या डेमो क्लास में? बिल्कुल। देखिए डेमो में हमारा ना, जैसे अभी आपको आज नेटवर्क का प्रॉब्लम आया तो नेटवर्क का हमने बता दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको एक वो साथ साथ करके सारा चीज़ बता दें एक डेमो क्लास में ही, क्योंकि डेमो क्लास आपको 5 दिन की होती है। ठीक है, अगर हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन भी पढ़ाने चलेंगे तो हम आपको पूरा नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको डेमो क्लासेस में कुछ हम झलक दिखाते हैं कि हम आप इस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आप हमारे पेड क्लासेस में आएंगे ना, तो हम आपको मल्टीमीटर का यूज करने से लेकर के एडवांस लेवल का आईसी रिबॉलिंग, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, डेड फोन जो आता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, कोई भी फोन में फॉल्ट जो आता है उसको कैसे पकड़ते हैं, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे पेड क्लासेस में।
ठीक है। अभी डेमो में जो है हम आपको जितना फ्री में हो सके अलग अलग टॉपिक वो सिखाने की कोशिश करेंगे। आप सीखिए, समझिए और देखिए कि हम आपको सिखा पा रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, हमारे ऐसे जितना ऐसे भी क्लासेस इसलिए चलेगी। मैं बोल, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ, चार्जिंग जैक वगैरह वो आप किस तरह सिखा रहे हो, हम समझ पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर समझ पा रहे तो फिर बिल्कुल पेड बिल्कुल, वाला हम क्लास आपके लिए लेके। बेसिक टॉपिक भी लेकर के आएंगे। हाँ हाँ, यही मेरा बात था। जी जी, आपके लिए बेसिक टॉपिक भी लाएंगे। जैसे आज तो एडवांस का था, किसी दिन हम एकदम सिर्फ बेसिक ही टॉपिक लेंगे जिसमें हम आपको चार्जिंग जैक रिमूव करना या चार्जिंग जैक से रिलेटेड रिलेटेड हो गया प्रॉब्लम कोई, वो सारी चीज़ें। ठीक है। किसी दिन हम आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लाएंगे। जी पवन जी, आप अनम्यूट हो जाइए, आपको हैंड रेस आपने किया है। अनम्यूट हो जाइए पवन जी, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, मैं जी जी कोडरमा से बोल नमस्कार। रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ हाँ कोडरमा से बोल बोलिए। रहा हूँ। हजारीबाग में ब्रांच किस जगह ठीक पे है। है? क्या बोल रहे हैं आप? हजारीबाग में ब्रांच किस जगह पे है? जी जी, हमारा हजारीबाग में भी ब्रांच है। हजारीबाग से आप 30 किलोमीटर अंदर की तरफ में आएंगे ना, हम आपको नंबर दे देंगे। आप वहाँ पे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ के लिए बात कर सकते हैं। या अगर आप कोई लोग यूपी में हैं तो यूपी में भी हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप यूपी में भी ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। या जो अपना देखिए मैं टाइम नहीं निकाल पाएंगे ऑफलाइन के लिए, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखिए मैं कोडरमा से हूँ। हजारीबाग वाला बेस्ट रहता है। ओके, कोडरमा से हैं तो हजारीबाग बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप अपना नंबर डाल दीजिए, ऑफलाइन करके हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको पूरा जो डिटेल है, लोकेशन है, वो बता देगी। ठीक है। चलिए ठीक है सर। ओके, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दे देता हूँ। हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते जी, हैं। किसी को भी कोई सवाल है? अली हुसैन जी, आप भी ज्वाइन है, अनम्यूट हो जाइए। ये डेमो क्लास था, डेमो क्लास में अभी आपको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाए हैं। बिल्कुल और अभी कैसे मल्टीमीटर यूज करना है, मल्टीमीटर में आपके ओम रेंज कैसे सेट करना है, कैपेसिटर कैसे चेक करना है, सारे कंपोनेंट्स को चेक कैसे करना है, ये सारा डिटेल अभी हम लोग आपको बताएंगे। बिल्कुल एक दिन का पूरा क्लास होगा इसका, मल्टीमीटर का ही। बिल्कुल एक दिन का क्लास होगा डीसी पावर सप्लाई का। एक दिन का क्लास होगा आपका एम्पियर मशीन का। इस तरीके बिल्कुल, से आपको अगर इतना हम डीप कोडिंग में नॉलेज आप पूछ देंगे ना, सकते इतना हैं कि बेसिक सेट से डेट को देंगे। कैसे रिपेयर करते हैं, ग्राफिक्स को जी कैसे जी जी, रिपेयर करना है, ये सारी चीजें को बिल्कुल छोटे छोटे से लेकर के बड़े से बड़े पार्ट को भी सारा समझेंगे, सीपीयू लेवल तक का बिल्कुल। हम लोग समझेंगे। हाँ जी, बोलिए, किन्हीं का कोई क्वेश्चन था, कोई बोल रहे थे? अली हुसैन जी बताइए। जी बोल रहे थे बिहार में सेंटर कहाँ पे है सर? बिहार में तो हमारा सेंटर नहीं है अली जी। अगर आप बिहार से बगल में एकदम यूपी के साइड पे रह रहे हैं ना, तो आप महाराजगंज यूपी में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है जिसमें आपको 1 महीने की क्लासेस चलेगी, रहने खाने का फ्री रहेगा। ठीक है। जी। जी। कितना खर्च पड़ेगा? आप कितना हाँ, लीजिएगा सर? 1 महीने की क्लासेस रहेगी, 30 दिन। पर अमाउंट से अमाउंट 1 महीने का अमाउंट, अमाउंट क्या अच्छा, है? अमाउंट आपका रहेगा 30,000, 30,000 फीस रहेगी आपकी, जिसमें रहने खाने का फ्री रहेगा और 1 महीने की क्लासेस रहेंगी। अच्छा सर, अगर कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल नया हाँ स्टूडेंट जो है, इस लाइन में हाँ। नहीं है और उसको डालना चाहे तो सर देखिए, कैसे जैसे इसको। कुछ भी नहीं जानता है तो उसके लिए हम यही आपको बताएंगे कि सबसे पहले ना उसको कम से कम 10 दिन शॉप पे रखिए। ठीक है, शॉप पे रख करके उसको फोन कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये चीज दिखवाइए। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट वाला ना आपको फोन ओपन करना यानी फोन को खोलना नहीं बताता है। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेकर के आएगा, चार्जिंग पिन सिखाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताएगा। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसको 10 दिन किसी के शॉप में सिर्फ बैठा दीजिए, भले वो काम ना करे। ठीक है, वो उस तरह से अगर आएगा देख करके तो वो सीख जाएगा। ठीक है अब सर, जैसे नहीं उससे पहले वो कभी नहीं कोई और काम कर रहा हो, अचानक से मोबाइल फील्ड में आ जाए, तो वो बहुत जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि उसे और भी एक्स्ट्रा टाइम दे दें जिससे वो सीख जाए। हाँ वही हम चाह रहे थे कि मतलब मान के चलिए कि अलग फील्ड से इसमें आया तो मान के चलिए थोड़ा और बढ़ा के या थोड़ा और समय दे के जो है उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हें टाइम दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आप एक काम ठीक। करिए ना, आप अपना नंबर डाल दीजिए अली हुसैन जी, हम आपसे बात कर लेंगे। और मोहम्मद शाम जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आपको अनम्यूट का परमिशन दे देता हूँ, बताइए। सब कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, अपना बताइए। क्या बताइए। बढ़िया। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये कितने दिन की क्लासेस रहेंगी पेड वाली जो आप बता रहे हो? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन सर।
ऑनलाइन अगर करेंगे तो 2 महीने की आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है, जिसमें हम आपको पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जी। और सर इसमें हार्ड सॉफ्टवेयर भी हो? जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर होगा इसमें, हम आपको सॉफ्टवेयर भी कराएंगे। ठीक है सर। और मैं, क्योंकि मैं तो नैनीताल से हूँ, मेरे तो करीब कुछ भी नहीं है, जहाँ जहाँ सेंटर है सभी दूर है। नहीं नहीं, कोई और दिक्कत नहीं, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस करके बहुत अच्छा खासा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इसमें कितनी फीस है सर? देखिए, ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो सिर्फ अभी ऑफर हमारा जो है उसमें हम आपको सिर्फ 10,000 में टोटल कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। 9,990 टोटल फीस है, जिसमें आपको 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन है। बाकी जितना भी पेमेंट रहेगा वो आपको ईएमआई में देना है। 20 से 25 दिन आपको टाइमिंग मिलता है ईएमआई पे करने का, ठीक है सर, ठीक ठीक है। हाँ, 1 ईयर का है। जी। आपको 1 साल का सपोर्ट रहता है, सपोर्ट क्लास, यानी आपको कोई भी दिक्कत आ गई किसी फोन में, ठीक है। अब मान लीजिए दुकान पे आप बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपसे सारा फोन बन ही जाएगा, है ना। बहुत जी सारा जी आपका जी। होता है दूसरे से बनवाना पड़ता है, तो आपको अब दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सपोर्ट में आप ज्वाइन करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी उसमें, ठीक है, लाइव सपोर्ट रहेगा आपका। आप वहां पे अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। उस टाइप से जो आपका ठीक। फोन नहीं भी बन रहा था ना, वो अब बनने लगेगा, तो आपका एक्स्ट्रा फायदा हो गया। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू ओके, सर। आप अपना नंबर डाल चुके हैं श्याम जी, हम आपसे कांटेक्ट जी कर जी। लेंगे। जी बिल्कुल ओके। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है क्लासेस के रिगार्डिंग? ओके, अगर नहीं है तो आप एक काम करिए, बात करनी है हमारी टीम से, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन लिख करके। ओके, फिर हम आपसे बात करेंगे। और हमारा टाइम भी हो चुका है, अब हम आपसे कल नई क्लासेस में मिलेंगे। आप लोग ठीक 3 बजे रेडी रहिएगा, हम आपके लिए कल एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आएंगे। ओके। ओके, और किन्हीं को भी नंबर डालना है चैट बॉक्स में, वो डाल सकते हैं। अमलान जी ने फिर से हैंड रेज किया, 1 मिनट। अमलान जी आप अनम्यूट हो जाइए। सर मैंने जो बोला उस तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मतलब मैंने हाँ हाँ, बताइए। थोड़ा सा डायग्राम करके अगर सीखा ना तो हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप किस तरह पेड क्लास में पढ़ाते हो, तो इस तरह अंदाजा हो देखिए जाएगा देखिए, कि मैं हम बता रहा हूँ अमलन जी, अमलन आपके। जी मैं समझ रहा हूँ आपका मैं कहना समझ रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो ना कि डायग्राम से आपको स्टेप बाय स्टेप जितना भी सेक्शन है वो हम आपको कर करके बता दें, ठीक है। तो हाँ देखिए, हम मतलब आपको ऐसे, डेमो में ना 5। हाँ हाँ। मतलब ऐसे नॉलेज हो जाएगा कि हम मैंने पेड वाला क्लास में आप क्या क्या सिखा रहे हो, कैसे सिखा रहे बिल्कुल, हो, हमको देखिए देखिए, समझ आ बात रहा है या फिर नहीं। मैं जान रहा हूँ, ये चीज जो आपका कहना है ना वो सही है, लेकिन ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम आपको पूरा एक एक टॉपिक कर करके दिखा दें, तो ये पॉसिबल नहीं 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 है। तो नहीं फिर हमारे पूरा, पेड क्लासेस देने का फायदा क्या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ पूरा का मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब 20 से 30% हो गया, हम्म। सबसे थोड़ा थोड़ा लेके, मतलब तो चार्जिंग देखिए जाएगा देखिए, कहाँ मैं पे बताता हूँ, कनेक्शन तो होता एक है। काम आप ये कर सकते हैं, मैं आपके लिए ये आसानी बता दे रहा हूँ। देखिए, हमारा हर महीने में ना 2 डेमो होता है, ठीक है, 5-5 दिन का। तो आपको प्रीवियस डेमो में जो नहीं मिला वो नेक्स्ट डेमो में हो सकता है वो टॉपिक आ जाए, ठीक है। तो यही होगा, हम्म। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, वो आप वेट करिए। बाकी आपका जो टॉपिक होगा उस टाइम पे आप देखिएगा, और जिस टाइम पे आपको ये लगे कि हम आपको सिखा सकते हैं, उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, अपना क्लासेस करिएगा। हमारा तो वो बैचेस ओ- हमेशा होगा। ओके ओके, जी ओके। जी जरूर जरूर, ठीक है ओके। ठीक है। बाकी आपको जितने भी लोग हैं उनको आज की क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड, वो आप देख सकते हैं। चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन, सारे लोग धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन। अमलन जी थैंक यू, अली हुसैन जी थैंक यू, अजीत कुमार जी थैंक यू, मोकामा से हैं आप। ओके। ओके सर, हम मीटिंग एंड करते हैं।